श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी की आज चंद्रभागा शिव महापुराण कथा का प्रथम दिन था। गुरुदेव ने एक ऐसा उपाय बताया जो कि विशेष तिथियों पर किया जाए, जैसे कि मकर संक्रांति गुरुदेव कहते हैं, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या कोई विशेष तिथियों में किया जाए तो मात्र एक बार ही करने से सभी सुखों की प्राप्ति करवा देगा। और साथ ही गुरुदेव ने एक ऐसा उपाय भी बताया जो अपने आप में अद्भुत है। गुरुदेव कहते हैं अगर आप इस उपाय को जो मैं बताने जा रही हूँ आज की कथा में बताया गया है, अगर आप इसे इन विशेष तिथियों में नहीं कर पाए तो सोमवार कर सकते हैं, परंतु सोमवार को करेंगे तो आपको लगातार 5 सोमवार करना होगा। तो मकर संक्रांति के दिन आप सभी मात्र एक बार भी इस उपाय को कर लेते हैं तो काफी आप सभी को लाभ होगा। तो गुरुदेव की आज प्रथम दिन की कथा थी जो अपने आप में अद्भुत थी। तो आप सभी को मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को जरूर से करना है। गुरुदेव कहते हैं बहुत सुख देगा यह बेलपत्री का उपाय। तो सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं अगर आपने देवियों के दर्शन नहीं कर रखे हैं तो आप सभी बेलपत्र की तीनों जो पत्तियां होती है ना, उन पर ही सभी हिस्सों में माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के किसी भी स्वरूप के दर्शन अगर आप भाव से करेंगे तो आप जो है, जैसा कि बेलपत्री माता रानी के अश्रुओं से बना है, गुरुदेव कहते हैं तो माता रानी के किसी भी स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। बेलपत्री जब समर्पित करें तो माता रानी के सभी स्वरूपों के आप भाव करें। माता रानी के 9 स्वरूप है, इससे ज़्यादा भी स्वरूप है, कुलदेवी इत्यादि। कहने का अर्थ है सामान्य तौर पर हम कहेंगे तो माता रानी के सभी स्वरूपों का आप भाव करते हुए जब भी बेलपत्री समर्पित करें इस तरह से करें कि माता रानी के हमारी जो भी माता रानी है जिसे आप बहुत दिल से मानते हैं उनका स्मरण करते हुए आप सभी जो है इस बेलपत्री को समर्पित करेंगे। तो पहला उपाय यह बताया। दूसरा उपाय गुरुदेव कहते हैं जैसा मैंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन या विशेष तिथियों में इस उपाय को करते हैं तो मात्र एक बार ही यह उपाय पर्याप्त है। तो आप सभी को लेनी है एक बेलपत्री, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं परंतु गुरुदेव एक कहते हैं जो अपने आप में अद्भुत है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को एक बेलपत्री लेनी है और एक आंकड़े का फूल लेना है। अब आप सभी को विधि विधान से महादेव की जिस तरह से भी पूजा करते हैं अर्थात जल इत्यादि समर्पित करते हैं वह जल समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे आप चिकना वाला हिस्सा होता है ना जो महादेव को समर्पित होता है, उस बेलपत्री के चिकने वाले हिस्से पर आप सभी को श्री लिखना है। श्री कैसे लिखा जाता है यह स्क्रीन पर मैंने दिखाया है। आपको श्री लिखना है उस चिकने वाले हिस्से पर, और साथ ही उस पर श्री किससे लिखना है यह भी ध्यान रख लीजिए। उस पर श्री आप सभी को जो चंदन आता है ना, पीला वाला चंदन हो या रक्त चंदन हो, किसी भी तरह का चंदन हो, वह काम में लेकर उससे श्री लिखना है आपको 3 पत्तियों पर। अब आप कहेंगे गुरुदेव कहते हैं इस डंडी का मुख आप सभी को दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस पीपर जो यह पत्ती आपने श्री लिखी है ना, इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना हो। आप कहीं भी बैठे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और जलाधारी जहाँ से जल बहता है बेलपत्री ऊपर की ओर होनी चाहिए और जो डंडी का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इस तरह से आपको बेलपत्री समर्पित करनी है। अब इस कार्य को करते हुए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और यह बेलपत्री जलाधारी अर्थात जहाँ से बहता हुआ जल होता है ना महादेव का, जैसा कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, जलाधारी पर समर्पित करती है, न कि शिवलिंग पर समर्पित करनी है। और इस तरह से समर्पित करें कि यह महादेव के शिवलिंग को जो है टच करे। इस तरह से यह उपाय था आज का गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं कई लाखों पत्र आ रहे हैं कि इस उपाय को करने से लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। तो आप सभी को जरूर से यह उपाय करना है, आपके जीवन में एक अलग तरह का बदलाव आएगा। इस बार मकर संक्रांति पर कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं तो आप सभी को यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत आपको लाभ देगा। विशेष तिथियों पर यह उपाय एक ही बार करना है जो कि गुरुदेव अपने आप में अद्भुत कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बहुत सरलतम तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई आपके सवाल रह गए हो तो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।